नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, आने वाले 7 दिन यानी 20 जून से लेकर 26 जून तक का समय, ये जो 7 दिन होने वाले हैं ये मामूली नहीं रहेंगे, क्योंकि अंतरिक्ष में जो ग्रह गोचर बन रहा है वो इन 7 दिनों को बहुत ही खास बनाने वाला है। इन 7 दिनों में आपके सामने जिंदगी अपना एक नया रूप पेश करेगी, जहां सब कुछ कर्मों का खेला होगा। यानी कर्मों के आधार पर न्याय भी मिलेगा, कर्मों के आधार पर सजा भी मिलेगी, क्योंकि अब सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। देखिए, जिंदगी में अगर आप परमात्मा के हिसाब से चलेंगे, जो भगवान कह रहे हैं वो करेंगे, तो फिर होगा वही जो आप चाहते हैं। लेकिन इंसान हर वक्त धर्म विरुद्ध कार्य करता रहेगा तो ज़िंदगी में सफलता, तरक्की और धन संपदा कहाँ से पाएगा। और आज की वीडियो में अगले 7 दिनों में किस तरह के काम करने हैं, किन गलतियों को भूल कर भी नहीं करना है, किन किन सावधानियों का पालन करना है ताकि आप खतरों से बचे रहें, इस वीडियो में विस्तार से बताया है। साथ ही में अंत में 2-3 सरल उपाय दिए हैं जिनमें कोई पैसा नहीं लगाना है। अगर सच्ची श्रद्धा से कर लेंगे तो आपका काम होना निश्चित है। बस थोड़ा सा समय दीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए, आपका काम 100% बन जाएगा। परंतु उससे पहले महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। अगले 24 घंटे में आपको खुशखबरी सुनने को मिलेगी। तो बिना देर करे आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा हम बोएंगे वैसा ही तो हम काटेंगे, ये सब परमात्मा के हाथ में है। जैसे कर्म करते हैं हमें वैसा वे दंड देते हैं। आने वाले 7 दिनों में भी खास परीक्षा होने वाली है। सत्कर्मियों का कल्याण होने वाला है और विधर्मियों का सर्वनाश होने वाला है। यदि आपने पूर्व में किसी कारोबार के लिए धन निवेश कर रखा है तो इस सप्ताह में आपको मन चाहा लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर डील करना चाह रहे थे तो इस समय में आपके प्रयास करने पर बात बन सकती है। प्रयास करना जरूरी है। अगर आप सोचेंगे कि घर बैठे आपका काम हो जाएगा, घर बैठे आपको नौकरी मिल जाएगी, घर बैठे आपको पैसा मिल जाएगा, तो ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि ग्रह उनको देने वाले हैं जो अपने कर्म को प्रधान मानते हैं, जो हमेशा मेहनत करने पर यकीन करते हैं, जिन्हें आलस्य पसंद नहीं है। ऐसे लोगों का आप काम बनने वाला है और आपको भी कर्मठ बनने की हमारी खास सलाह रहेगी, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। हमें ऐसा लगता है कि ये काम हम कर रहे हैं, लेकिन महादेव वो काम हमसे करवा रहे होते हैं। किसी दिन हम मंदिर नहीं जा पाते, लेकिन कारण हम नहीं थे। दरअसल महादेव ने हमें मंदिर बुलाया ही नहीं। इसीलिए हमें ये मोह माया त्याग देनी है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ या मैं इस काम को कर रहा हूँ, क्योंकि आपका जो अहम है वो उतरने में 2 पल नहीं लगेंगे। अगर आप यूँ सोचते हैं कि आपके बिना कोई काम नहीं हो पाएगा, तो जो लोग हमें छोड़कर चले गए हैं, आपके घर में भी कई ऐसे लोग होंगे जो आपको छोड़कर चले गए होंगे कभी ना कभी। उनके बिना भी तो आपकी गाड़ी चल ही रही है। तो घमंड मत पालिए। घमंड 2 दिन की निशानी है, 2 दिन बाद घमंड उतर जाता है। आने वाले अगले 7 दिनों में ये समय आपके लिए बड़ा लकी साबित होगा। आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे। आपके भीतर एक अलग आत्मविश्वास दिखाई देगा और मनचाहा प्रमोशन या ट्रांसफ़र की मनोकामना पूरी हो सकती है। घर का जो माहौल है वो खुशियों से भरा है। आपको अपने कैरियर और कारोबार को आगे बढ़ाने के नए मौके मिलेंगे। अब जो मौके पर चौका मार देगा वो तो जीत जाएगा। आपके मित्र काफ़ी मददगार साबित होंगे। परिवार के किसी सदस्य की उपलब्धि आपकी खुशियों का बड़ा कारण बनेगी। घर परिवार से जुड़े किसी बड़े फैसले को लेते समय परिजनों का पूरा सहयोग और समर्थन आपको हासिल होगा।
विशेष रूप से पिता आपके साथ पूरी तरह से खड़े रहेंगे। आपका अधिकांश समय धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में बीतेगा। इस दौरान आपको कोई बड़ा मान सम्मान भी मिल सकता है। लेकिन ज़िंदगी में हमारी एक बात हमेशा ध्यान रखना, अंधेरे को अगर आप मिटाना चाहते हैं तो आपको एक दीपक लगाना होगा, यानी कि आगे बढ़ने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए एक छोटा सा दीपक ही काफ़ी है। उसी प्रकार से आप खुद को कमज़ोर क्यों समझते हैं? अगर आप भी आगे बढ़ेंगे तो वहाँ से आपको आगे का रास्ता अपने आप दिखने लगेगा। जब आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो वहाँ से आपको विजय का रास्ता दिखने लगेगा। यानी चाहिए तो एक उत्साह की, जिस प्रकार से हम दीपक को जलाकर छोड़ देते हैं और वो अंधकार से लड़ता रहता है, आंधी तूफान से लड़ता रहता है, लेकिन बूझता नहीं है। हमें भी तो वैसा ही बनना है। हमें हर परिस्थिति में डटे रहना है दीपक की तरह, और चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, हमें अपना बेस्ट देना है। आगे परमेश्वर की मर्जी। यदि आप लव पार्टनर के साथ किसी तरह के अनबन के शिकार हैं तो सारी गलतफहमियां इन 7 दिनों में दूर हो जाएगी। इस वीडियो के अंत में हम उपाय भी बताने वाले हैं, तो कृपया करके अंत तक जरूर बने रहें। किसी बड़ी अड़चन के दूर होने के साथ साथ इष्ट मित्रों की मदद से जीवन में कई बड़ी समस्याओं को दूर प्राप्त करेंगे। सप्ताह के पूर्वार्ध का समय आपके लिए बेहतर और अनुकूल रहेगा। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का ही सहयोग मिलेगा। आपके लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएगी, लेकिन अक्सर ज़िंदगी में जब चीज़ें हमें आसानी से मिल जाती है तो हम उसका मोल नहीं समझ पाते, हम उसकी वैल्यू नहीं समझ पाते। इसी के बदले जो चीज़ हम बहुत मेहनत करके प्राप्त करते हैं वो हमारे दिल के बहुत करीब होती है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आप भले कितने भी गोरे क्यों ना हो जाए, आपकी परछाई हमेशा काली रहती है। मैं श्रेष्ठ हूँ ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये घमंड है, और ऐसा घमंड हमें अपने अंदर नहीं आने देना है। इस दौरान मौसमी और पुरानी बीमारी आपके शारीरिक कष्ट का कारण बन सकती है, ज़रा सावधान रहिएगा। इसी के साथ में इष्ट मित्रों के सहयोग से कैरियर और कारोबार को आगे बढ़ाने के खूब अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन आपकी सेहत और समय की थोड़ी कमी रहेगी। यानी कि अत्यधिक काम की वजह से, अत्यधिक तनाव की वजह से इन 7 दिनों में सेहत थोड़ी प्रभावित हो सकती है, और समय उस वजह से आप उतना दे नहीं पाएंगे। तो समय की भी कमी यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत में डाल सकती है। आपको मनचाही सफलता को पाने के लिए अपने समय और अपनी ऊर्जा का पूरा प्रबंधन करके चलना है। साथ ही साथ अपनी सेहत का भी विशेष ख्याल रखना है। सेहत से जुड़ी किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको अस्पताल के चक्कर लगवा सकती है। इस बात को गंभीरता से लीजिएगा। इस सप्ताह के मध्य में भूमि भवन से संबंधित कई विवाद सामने आएंगे, लेकिन चिंता नहीं करनी है। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमें बस इतना दिमाग में ध्यान रखना है। आपकी हर मुश्किल का समाधान आपके पास ही है, बस चाहिए दिमाग लगाकर देखने की, सोचने की। प्रेम संबंध की दृष्टि से भी समय बहुत ही शुभ फलदायी नज़र आ रहा है। तो अब समय आ चुका है उपायों के बारे में बात करने का। बहुत खास, सरल, साधारण से उपाय, इनकी शक्तियाँ चमत्कारिक है। सबसे पहला उपाय जरा ध्यान से सुनिएगा। तो आपको दोस्तों बिल्व पत्र पर शहद लगा करके भोले बाबा की शिवलिंग पर अर्पित करना है। अगर कंपटीशन एग्ज़ाम क्रैक होने का नाम नहीं ले रही है तो ये उपाय उन विद्यार्थियों के लिए है जो बार बार परीक्षा में असफल हो रहे हैं। अगर आपकी भी संतान को समस्या है तो 11, 21, 51, 107 या 1 बिलपत्रों की संख्या लीजिए। उस पर चंदन से आप ओम भी लिख सकते हैं, ये और चढ़ा सकते हैं, या शहद लगा करके चढ़ा दीजिए। बस इतना करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मंगलवार का एक बहुत ही सरल सा उपाय हम आपको बता रहे हैं। आपको हनुमान जी के समक्ष एक लोटे में जल भर करके रख देना है। बाद में आपको
वहीं पर बैठ करके सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जब पाठ पूरा हो जाता है तो वो पानी ग्रहण कर लेना है और अगले दिन पुनः वो पानी वहाँ पर भर कर रखना है। ऐसा 21 दिनों तक आपको करना है, लगातार अगले मंगलवार से। तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी आने वाले 7 दिनों के बारे में। वो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।